औरत की ज़िंदगी की हकीकत जो एक औरत ही समझ सकती है कि वो किस तरीके से, जब वो एक बेटी होती है तो बहुत नाजुक सी, नरम सी और छोटी छोटी सी तकलीफ़ों पे रोने वाली, छोटी सी तकलीफ़ उससे बर्दाश्त नहीं होती। और अगर बीमार हो तो कई कई दिनों तक आराम करने वाली। और जब वो बेटी के रूप से जब वो एक बीवी बनती है तो उसमें थोड़ा सा सलीका आ जाता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना आ जाता है, उसे लोगों की बातों को बर्दाश्त करना आता है। अपने आप को बहुत ज़्यादा औरत हर रूप में चेंज करती है। और सबसे ज़्यादा चेंज वो जब करती है जब वो एक माँ बनती है। जब माँ बनती है ना तो औरत में स्पेशली जो है ना एक ताकत आ जाती है। ऐसी ताकत आ जाती है, ग़ैबी ताकत समझ लें आप, कि ऐसी ताकत आ जाती है कि वो मैं कमज़ोर से कमज़ोर भी जो औरत होगी ना तो उसमें जो है ना एक ताकत आती है, बग़ैर किसी टैबलेट्स के, बग़ैर किसी यानी मेडिसन के, बग़ैर किसी फ्रूट्स वगैरह खाने के, वो जो है ना ऑटोमेटिकली बस समझ लें एक चार्ज रहती है। जब वो एक माँ बन जाती है उसमें से फिर जो है ना सब कुछ चुलबुलापन, हर चीज़ वो अपनी जो है ना समझ लें पीछे छोड़ देती है। फिर वो अपना एक नया सफ़र शुरू करती है माँ बनने के बाद। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी मॉर्निंग रूटीन भी, और किस तरीके से, यानी कि जब मैं बीमार हूँ तो अभी मैं अपना घर का काम नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन किस तरह से मेरे बच्चे मेरा साथ दे रहे हैं, और किस तरीके से कि इतने बीमार होने के बावजूद भी मैं हिम्मत कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए। कभी नहीं सोचा था मैंने कि मुझ में इतनी हिम्मत आएगी। और बहुत सी बातें जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि ये हिम्मत कैसे आती है और किस तरह से एक औरत अपनी लाइफ को चेंज करती है, ये सब मिलेगा आज आपको मेरे व्लॉग में। और मैं अपनी मॉर्निंग से सादा सी मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी कि गरीब घरानों की मॉर्निंग रूटीन कैसी होती है। रात का खाना भी वही होता है, सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना भी समझ लें एक तरह से वही कहलाता है। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। तो जी, सुबह सवेरे उठते के साथ ही सबसे पहले, खैर सुबह सवेरे तो नहीं कहूँगी मैं, अभी बच्चों का वेकेशन का एंड चल रहा है, स्कूलें तो स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन जो है मैं इन्हें इंशाल्लाह ताला मंडे से स्कूल भेजूँगी, क्योंकि बेटी के पास जो है ना उसके शूज़ नहीं है, तो उसके शूज़ मुझे लेने, ये मॉर्निंग की यानी कि समझ लें दोपहर का टाइम है। बच्चे जो हैं लेट उठते हैं, तो बच्चे जब उठते हैं उसके बाद ही समझ लें मेरा सारा काम स्टार्ट होता है। तो जी, यहाँ बेटा पहले उठ चुका था, रब्बी रज़ा, तो उसने अपने लिए रात में जो मैंने चिकन भिंडी बनाई थी और उसके साथ रोटियाँ बनाई थी, तो वही मेरा बेटा भी नाश्ते में समझ लें, सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना यही हो रहा है। तो रात में जी मैंने कपड़े तय किए, उसके बाद मेरी तबीयत बिल्कुल इतनी डाउन हो गई थी कि मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी कि कपड़े वगैरह मैं रखती। तो बस जी, यहाँ उठने के बाद सबसे पहले मैंने बैटरी चार्ज पर लगाई थी। बैटरी चार्ज पर लगाना ना वो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अभी इसके जो थोड़े से तार वगैरह है ना वो थोड़े से आउट हो गए हैं, तो वो लगाने में मुझे काफ़ी टाइम लगता है। तो यहाँ जी दूसरा कमरा मेरा बिखरा हुआ था, क्योंकि मैंने रात में सेट नहीं किया था। बच्चे यहाँ पे शहर में देहात देख रहे थे, और रब्बी रज़ा को शहर में देहात बहुत पसंद है, तो वो देख रहा था और अपने खाना और नाश्ता यानी कि दोनों साथ कर रहा था। और जी यहाँ पर जो है ना मैंने फ्रिज में से आटा निकाला, और रात में जो है ना बेटा मस्जिद में प्रोग्राम था वहाँ गया था, तो बिरयानी लेकर आया था, तो वो बिरयानी जो है ना हाइका ने कहा मैं सुबह खा लूँगी। तो जी यहाँ पर हाइका के लिए जो है ना मैं बिरयानी गरम कर रही हूँ, और मोहम्मद के लिए जो है ना पराठा बनाऊँगी, क्योंकि मोहम्मद जो है ना एक दिन पहले की रोटी जो है ना वो कड़क हो जाती तो वो नहीं खाता, तो बस जी वो मैं फ्राई करके खा लूँगी और मोहम्मद के लिए पराठा बनाऊँगी। और यहाँ जी मैं जो है ना बोतलें भरकर फ्रिज में रख देती हूँ। अगर आपके भी फ्रिज में स्पेस नहीं है, कटोरे वगैरह आप नहीं रख सकते हैं, तो इस तरह की जो बोतलें हैं ना वो आप भर कर रख दें, और 2 से 3 दिन में उनका पानी भी चेंज करते रहें, कैप जो है ना लगा रहने दें। और इससे जो है ना बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होता है, बर्फ़ जम जाती है, और बर्फ़ भी जो है ना जल्दी जम जाती है। मेरे फ्रिज में स्पेस नहीं है, जिसकी वजह से मैं ये 4 बोतलें रख लेती हूँ। 2 सुबह डालती हूँ और 2 रात में डालती हूँ। तो जी ये हम गरीब घरानों की जो है ना सुबह की रूटीन है। सुबह रात में जो बचा हुआ होता है तो जी वो हम लोग जो है ना इस तरह दोपहर में खा लेते हैं, तो सुबह का नाश्ता दोपहर का खाना एक साथ हो जाता है। फिर इसके बाद बच्चे रात में ही एक साथ खाना खाते हैं। यहाँ मैं दूध गर्म कर रही हूँ। जब भी मैं दूध गर्म करती हूँ, ये पाव दूध है, तो उसमें से मैं 1 कप निकालती हूँ, तो एक दिन हाइका को देती हूँ और एक दिन रब्बी रज़ा को देती हूँ, क्योंकि जो है ना मोहम्मद जो है दूध नहीं पीता है, तो इन दोनों बच्चों को मैं 1-1 दिन दूध दे देती हूँ, क्योंकि मैं जो है ना रोज़ का दूध अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मेरी यानी कि कोशिश यही होती है कि बच्चों को मैं ये दूध देती रहूँ कि एक ना एक दिन
एक दिन दूध मिले एक दिन ना भी मिले तो वो मसला नहीं, लेकिन इनकी बॉडी में जो है ना दूध जाता रहे तो इससे जो है ना हड्डियाँ मजबूत होती हैं, बहुत फ़र्क पड़ता है। और यहाँ जी महीने का समझ लें एंड चल रहा है, क्योंकि हस्बैंड को जो है ना सैलरी 10 तक मिलती है, 5 से 10 तक मिलती है। तो अब जब तक सैलरी नहीं मिलेगी तो तब तक ये बस टुक टुक सा जो है ना सामान आता है महीने के एंड में, यानी कि 28-29 तारीख को जो है ना सारा सामान ख़त्म हो जाता है महीने का। तो बस जी पत्ती, चीनी, आटा तो तकरीबन ये सब ख़त्म हो चुका था, तो रोज़ का थोड़ा थोड़ा सा फिर मैं मंगवाती हूँ। कोई नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि बस जी गुज़ारा हो ही जाता है और अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करवा ही देता है। तो जी यहाँ पे मेरे सुबह का नाश्ता बन रहा था, बच्चों को मैं एक एक कर कर देती जा रही थी, क्योंकि रब्बी रज़ा जो है बड़ा है माशाल्लाह, तो वो अपना ख़ुद कर लेता है। तो रोटियां वगैरह उसने गरम करके और वो अपना खा रहा था। हाइका को मैंने बिरयानी गरम कर दी, और यहाँ पर जो है ना हाइका का आज टाइम था, यानी कि आज हाइका की टर्न थी कि उसे मैं दूध देती, तो उसके लिए मैंने दूध निकाल लिया था गरम करके। और अब जो है मोहम्मद का पराठा बन रहा था। तो भाई देखें, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो है ना बहुत सारा पैसा हो तो अभी ही हम जो है ना बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं, उनकी हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। एक समझदार औरत के लिए जो है ना ये बस यही काफ़ी है कि वो जो है ना अपने कम बजट में, कम खर्चे में किस तरीके से अपने घर को मैनेज करती है, यानी कि वो किस तरीके से अपने घर को भी मैनेज करती है, घर के अखराजात पूरे करती है, अपने हस्बैंड का साथ देती है और अपने बच्चों की भी हेल्थ का ख्याल रखती है। तो जी मैं इसी तरीके से करती हूँ। जब महीने का एंड होता है कि हाथ थोड़ा तंग होने लगे, तो जी ये मैं जो है ना सब्ज़ियाँ वगैरह भी बनाती हूँ। बच्चों को आदत डाली हुई है सब्ज़ियाँ वगैरह भी खाने की, तो बच्चे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह तंग नहीं करते हैं। 2-3 बोटियाँ रखी हुई थी, क्योंकि बच्चे जो है ना भिंडी खाने में थोड़े से नखरे करते हैं, तो इसलिए मैंने भिंडी में जो है ना चिकन ऐड कर दी थी, तो उससे जो है ना जायका अच्छा हो गया था। तो बच्चों ने माशाल्लाह शौक़ से खा ली थी। और रोटियां भी जो है ना हम घर की खाते हैं, आप लोग भी घर की खाया करें, कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा घर का खाना, घर का बना हुआ खाना खाएं, क्योंकि बाहर के खाने जो है ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा जरासीम वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं। तो हमारी तो कोशिश यही होती है कि हम बाहर के खाने को अवॉइड करें, और वैसे भी इतनी गुंजाइश नहीं होती है कि हम बाहर का खाना खाएं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा होता भी है ना खाने को, यानी कि जब सैलरी मिलती है हस्बैंड की, तो एक बार वो ज़रूर हमें बाहर का खिलाते हैं। तो बाहर के खाने में क्या होता है कि हम चने की दाल और रोटी, बस इसी तरह की चीज़ खाते हैं, कोई गोश्त या मीट वगैरह हम नहीं खाते हैं बाहर का। तो बस जी यहाँ मैं आपके साथ अपनी सुबह की रूटीन भी शेयर करती जा रही हूँ कि किस तरीके से हम लोग, यानी पाकिस्तानी गरीब घराना जो होता है, मिडिल क्लास घराना आप कह लें, कि किस तरीके से वो लोग अपनी जो है ना दिन का आगाज़ करते हैं, किस तरह से अपनी रूटीन को यानी कि मैनेज करते हैं। और एक जो माँ होती है ना, वो किस तरीके से, मेरी तबीयत अभी इतनी ज़्यादा ख़राब है, मुझे जो है ना अस्थमा का अटैक है, अटैक हो जाता है, यानी कि अगर मैं कुछ ज़्यादा ठंडा वगैरह खा लूँ, मेरी बदपरहेज़ी हो जाए, तो इतना सांस होता है कि मैं अगर 1 से 2 कदम भी चलूँ तो मुझसे चला नहीं जाता। अभी भी मैंने जो है ना नेबुलाइज़ लिया है, इसके बाद जो है मैं इतना ज़्यादा वॉइस ओवर कर पा रही हूँ, वरना जो है ना मुझसे वॉइस ओवर भी नहीं होती, ना ज़्यादा लग कर एक साथ बोला जाता है, बार बार सांस टूटता है मेरा। तो बस जी यहाँ पर जो है ना क्या कहते हैं, मैंने जल्दी जल्दी बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी। यहाँ बेटा जो है ना मेरी वीडियो बना रहा था, और यहाँ लाइट जाने से पहले पहले मैंने कहा मैं नेबुलाइज़ ले लूँ, उसके बाद मैं वॉइस ओवर करूँगी, ताकि जो है ना मैं सही से वॉइस ओवर कर पाऊँ। ये नेबुलाइज़ लेने के भी आधे घंटे बाद तक है ना मेरी तबीयत ठीक रहती है, उसके बाद जो है ना दोबारा से सांस स्टार्ट हो जाता है। डॉक्टर ने मना किया है ज़्यादा चलने का, ज़्यादा बोलने का। तो जी यहाँ पर बच्चे मेरी हेल्प करवाते हैं। मेरी बेटी माशाल्लाह बड़ी हो गई है, तो झाड़ू पोछे वगैरह करने में, बर्तन तो खैर मैं खुद धोती हूँ, किचन का जो सारा काम है वो मैं खुद संभालती हूँ। किचन का काम जो है मैं अपनी बेटी को नहीं देती, क्योंकि अभी वो छोटी है, तो उससे बर्तन वगैरह वॉश नहीं होते हैं। उसके अगर ज़्यादा दिल करता है तो फिर उसे प्लेटें वगैरह अगर ऐसा हो, छोटा मोटा जो बर्तन हो, तो वो वॉश कर लेती है। इसके अलावा ज़्यादा चिकने वगैरह जो बर्तन होते हैं वो मैं इससे वॉश नहीं करवाती। तो जब बीमार हो तो हम अपने बच्चों को अगर ट्रेन कर लेना, तो फिर हमें मुश्किल नहीं होती। किस तरीके से हम लोग अपने बच्चों को भी संभालते हैं विदाउट कोई हेल्पर के, यानी कि कोई हेल्पर ना हो तब भी हम अपने बच्चों को संभाल लेते हैं। यानी कि वो इस तरीके से कि अगर हम अपने बच्चों की आदत डालें काम करने की, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या है कि अब मैं जब खुद बेहतर होंगी तो फिर एक घस के जो है ना अच्छी सी, यानी कि पूरे घर की क्लीनिंग स्टार्ट होगी। फिर इंशाल्लाह ताला जब मैं खुद बेहतर हो जाऊंगी, जब फील करूंगी कि हाँ यार अब मैं ठीक हूँ, अगर मैं अभी से करूँगी तो मैं और ज़्यादा बीमार पड़ जाऊँगी, और घर को जो थोड़ा बहुत भी मैं देख पा रही हूँ तो वो भी नहीं देख पाऊँगी।
तो बस जी यहाँ पर मेरी ये है कि मैं जो है नाश्ता बना के मैंने बच्चों को दे दिया है, तो मैं हाथ के हाथ ही जो है ना किचन क्लीन कर लेती हूँ। ज़्यादा बिखरावा नहीं करती कि बाद में जो है बहुत ज़्यादा मेहनत हो। जो बर्तन वॉश करने के रोज़ यानी कि जो तवा वगैरह है वो रोज़ ही क्लीन करती हूँ कि ज़्यादा गंदा ना हो। और जो पटला है रोटी बेलने का, तो वो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन उसे मैं क्लीन करती हूँ, रोज़ क्लीन नहीं करती, यानी कि रोज़ नहीं धोती हूँ उसे मैं। और यहाँ जी रब्बी रज़ा ने खा लिया था अपना, उसके ट्यूशन का टाइम हो रहा था। बच्चों ने घर में अपनी जो ज़रूरियात होती हैं छोटी मोटी, उन्हें पूरा करने के लिए रोज़ के 20 रुपये से बीसी डाली हुई है। तो खर्ची लेके जाने से पहले जो है ना वो 20 रुपये अंदर ऐड करता है डब्बे के अंदर, ताकि जो है ना महीने के 600 रुपये जमा हो जाएं। बस जी यही हमारी देखें मिडिल क्लास फैमिली की एक रूटीन होती है। इसी तरीके से हम अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। और अभी से ही मैं बच्चों में ये आदत डाल रही हूँ कि कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, ना हो तो अपनी ख्वाहिश को मार देना। ख़ुद कोशिश करो कि ख़ुद उस ख्वाहिश को तुम खुद पूरा करो। अपने माँ बाप पे भी उन ख्वाहिशों को डिपेंड ना करो। तुम लोग खुद कुछ कर सकते हो, ये नहीं सोचो कि हम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन बात वहाँ आती है कि हम जब एक ठान लेना कि हाँ यार हम कर सकते हैं, तो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। तो जी आज मैंने आपके साथ गरीब घर आने की मॉर्निंग रूटीन शेयर की थी कि किस तरह कम खर्चे में, कम आमदनी में हम लोग जो है ना अपने बच्चों की ज़रूरियात को, उनकी हेल्थ का किस तरह से ख़्याल रखते हैं। तो जी जब बीमार भी हों तो किस तरह से बग़ैर हेल्पर के हम अपने घर को मैनेज करते हैं। तो जी यहाँ पे मेरा अपनी बेटी को छोटी एज में काम करवाने का ये फ़ायदा हुआ कि आज जब मैं बीमार हूँ कि मुझ में जो है ना इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं खड़े रह के कुछ कर सकूँ, तो मेरी बेटी ने मेरा हेल्प करके इतना काम यानी कि आसान कर दिया कि बस जी झाड़ू पोछे और जो हो गए थे उससे मुझे बहुत आसानी हुई। अब सिर्फ किचन का काम रहता है, बर्तन वॉश करना, खाना पकाना, तो वो मैं थोड़ा थोड़ा करके कर लूँगी इंशाल्लाह। तो जी आप लोग भी अपने बच्चों को छोटी एज में थोड़ा थोड़ा सा काम करने की आदत डालें ताकि आपके लिए भी आसानी हो। तो जी अपना ख़्याल रखिएगा और बताइएगा कि मेरी मॉर्निंग रूटीन आपको कैसी लगी। अपना ख़्याल रखिएगा और मेरे लिए ख़ास दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला जल्दी से मुझे सेहतियाब कर दे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम। दुआओं की तलबगार और अल्लाह हाफ़िज़।